आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ इग्नू के रीजनल डायरेक्टर जम्मू डॉक्टर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनका ये सफ़र कैसा रहा है, क्योंकि हम लोग जो है बचपन में कई सारे पैशन रखते हैं, कई सारी हॉबीज़ रखते हैं, क्या हम उस पर चल पाते हैं नहीं चल पाते हैं। इनका किस तरह का एक्सपीरियंस है और कितना स्ट्रगल जो है इनका इस मुकाम तक पहुँचने तक का लगा है, तो किस तरह से इनका रहा है, जर्नी रही है। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है अंकल जी। नमस्कार, जी, नमस्कार जी, पूजा जी। जी। एक्चुअली जो आपने बताया कि जो है हर यूथ के साथ ये होता है। मेरा जो बेसिकली मैं बिलॉन्ग करता हूँ वो फैज़ाबाद, जो कि अब अयोध्या उसका नाम हो गया है। जी, 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 जी। और वहाँ के एक छोटे से कस्बे भारती इंटर कॉलेज से मैंने अपने इंटरमीडिएट की जो है परीक्षा उत्तीर्ण की। और जैसा कि हर बच्चे के उसमें होता है, एक सपना होता है कि जो है मैं बड़े शहर में जाऊँ, पढ़ूँ और अच्छी एजुकेशन लूँ। जी। तो इस मामले में मैं थोड़ा सौभाग्यशाली था कि मेरे घर के लोगों ने, जो है हमारे फादर ने, मदर ने ये कहा कि जो है ठीक है, आप इलाहाबाद जाना चाहते हो तो इलाहाबाद से आप जा सकते हो। तो इंटरमीडिएट की एजुकेशन के बाद जो है मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पीजी की पढ़ाई की। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब हम लोग जाते हैं कहीं तो बहुत जी, जी। सारी जो है दिक्कतें होती हैं कि एक दूसरे शहर में रहने से लेके हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनको भी मैनेज करना होता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने के बाद हमारा एक सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। तो सिविल सर्विसेज में हमने कोशिश भी की और इवन स्टेट सिविल सर्विसेज में अधिशासी अधिकारी के पद तक हुआ भी। और आईएएस का भी दिया गया, लगातार कंपटीशन पीसीएस का भी है। फाइनली उधर सफलता नहीं मिल पाई। तो पीजी करते समय हम एमए इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उसी दौरान हमारा यूजीसी नेट क्लियर हुआ, स्लेट क्लियर हुआ। और उसके बावजूद भी मैं एकेडमिक्स की तरफ हमारा कोई बहुत रुझान नहीं था कि सिविल सर्विसेज क्रैक करना है। और इसी क्रम में जो है ये हुआ कि भई चलते हैं दिल्ली की तरफ। और क्योंकि दिल्ली में जो है ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ हैं। और करीब मैं 4 साल मुखर्जी नगर एरिया है दिल्ली की, तो जहाँ पे बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो वहाँ पे भी मैं रहा। और लेकिन कहीं न कहीं एकेडमिक्स के साथ एक लिंक बना रहा, क्योंकि यूजीसी नेट मैंने क्लियर किया था। तो इस तरह से एक गाँव से ही मैं बिलॉन्ग करता हूँ। एक गाँव के बच्चे का जो सपना होता है कि रूरल एरिया में उसकी एजुकेशन हुई और वो जी। धीरे-धीरे अपने करियर को शेप करता है और आगे बढ़ता है। और इस क्रम में मैं जो है फिर दिल्ली से फिर मेरा सिलेक्शन हो गया जो है पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश के थ्रू। और गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसको मैंने जॉइन किया। और करीब जो है मैं वहाँ करीब 11 साल से ज़्यादा समय तक मैंने वहाँ पे सेवाएँ दी। जी, जी। और इसके पहले भी जो स्ट्रगल फेज़ होता है उसमें फाइनेंस की बड़ी क्राइसिस होती है। बिल्कुल। जब आप एक एजुकेशन को पूरी कर लेते हैं, खासकर मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, तो मुझे लगता है हर यूथ के होता है कि भाई फाइनेंशियली मैं थोड़ा-सा अर्न करूँ, फैमिली पे बर्डन ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी क्रम में मैंने जो है उस दौरान जब अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, तो एक कॉलेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सीएमपी डिग्री कॉलेज। वहाँ मैंने जो है करीब 6 साल एज़ ए जो है एड हॉक टीचर या गेस्ट फैकल्टी आप कह सकते हैं, वो सेवाएँ दी। और वो एक समय ऐसा था कि जहाँ थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस था कि भई कम से कम आज इस स्टेज में हैं कि फाइनेंशियली जो है हमें पैसा किसी से नहीं लेना पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये चूँकि कॉम्पिटिशन का जो दौर है ये बड़ा पेशेंस माँगता है। और जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, मैं भी बहुत रूरल गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरा सफ़र वहीं से शुरू हुआ। तो इसमें जो है पेशेंस के साथ आप आगे बढ़िए। और अगर आप सतत रूप से काम करते हैं तो उसका परिणाम ज़रूर मिलता है। तो करीब 11 साल प्लस सर्विसेज करने के बाद मेरा सिलेक्शन इग्नू में एज़ ए रीजनल डायरेक्टर पद पे हुआ। तो इससे पहले कहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी? इसके पहले पूजा जी मैं जो है एकेडमिक्स में था। जी। करीब 20 नवंबर 2023 तक जो है मैंने नेताजी सुभाष गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वहाँ पे मैंने सेवाएँ दी। तो मैं यहाँ पे इग्नू में अभी रिसेंटली मैंने जॉइन किया 21 नवंबर 2023 को एज़ ए रीजनल डायरेक्टर। और ये सौभाग्य है कि मेरी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग वो जम्मू में हुई। जी, जी। तो ये मेरा पूरा सफ़र है जो कि जम्मू के बारे में क्या कुछ सुनने को आपको मिलता था जब आप अपनी जगह पे अयोध्या में, जिस तरह से अयोध्या से हैं, तो वो रहता है ना कि वहाँ पे जाने को मिलेगा, क्योंकि अलग-अलग एक्सपीरियंस रहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी उसकी शहर में ही जॉब रहे, बाहर ना जाना पड़े, घर वालों से दूर ना जाना पड़े। लेकिन
जाना पड़ता है, जब काम करना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो एक एक्सपीरियंस कैसा रहा और जम्मू के बारे में क्या कुछ सोचा था कि यहाँ पे आना, क्योंकि मंदिरों का शहर हमारा, आप खुद अयोध्या में रहते हैं। जहाँ तक जब क्या है किसी भी यूथ में जब सपने होते हैं आँखों में कि कुछ आगे करना है, तो जैसा मैंने बताया कि अयोध्या तो इंटरमीडिएट की एजुकेशन के बाद वो छूट गया था जी। और उसके बाद जो है तो शहर बदलते रहे। मैं इलाहाबाद में रहा, इसके बाद दिल्ली में रहा, दिल्ली के बाद फिर मैं लखनऊ में भी रहा। तो मेरे लिए प्लेस बहुत मैटर नहीं था कि अगर लाइफ में कुछ करना ये है होता है ना, कोई तो जगह ऐसी होती है जहाँ पे बड़ा आनंद आता है कि नहीं यार ये जगह अच्छी, यहाँ पे फिर से पोस्टिंग हो, कैसा था? मैंने तो ख़ैर मैं मानना चाहता हूँ मैंने हर चीज़ को एन्जॉय किया। मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने कहीं मुझे मौका दिया है, तो पूरा एक तरह से ग्लोब अपना है और अपने को किसी बाउंड्री में बाँधना ठीक नहीं। मैं अयोध्या से ज़रूर बिलॉन्ग करता हूँ, वो मेरा तो होम टाउन है जी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मुझे गढ़ा, जो अब आज मैं हूँ, वो विश्वविद्यालय की देन है। जी, और मैंने पीएचडी भी की इकोनॉमिक्स में और ख़ासकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज पे जी, मेरा उस पे स्टडी रहा और उस दौरान आपको बताएं कि बड़ी क्राइसिस का दौर था। बिल्कुल, एक जॉब नहीं थी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो है फाइनेंशियल चीज़ों को भी मैनेज करना था और कंप्लीशन भी देना था, तो लाइफ बहुत बैलेंस मांगती है। जी। आज के समय की जनरेशन की बात की जाए, क्योंकि आपके टाइम की बात जी की जाए तब अलग रहता था, जी क्योंकि कहीं न कहीं जी जनरेशन गैप तो रहता जी है। जी आज के समय में आज के जो यंगस्टर हैं उनके पास हर एक चीज़ अवेलेबल है, फैमिली सपोर्ट भी करती है, पैसा भी है, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो उतना आगे नहीं बढ़ पाते। कहना मतलब कि क्या कारण क्या रहता है? कि आसानी से जब कोई चीज़ मिल पाती है तो हम उसे ग्रैब नहीं कर पाते हैं या उसे हम देख नहीं पाते हैं कि हमें कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के भी जो यूथ हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सेस है हर चीज़ की, चाहे रिसोर्सेज़ के टर्म्स में बात करें बिल्कुल। और आज अपॉर्च्युनिटी भी है। आजकल तो बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि अब जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये मुझे लगता है ये अच्छा है, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए अगर आप बिग ड्रीम देखते हैं, बड़े सपने देखते हैं, तो बड़े सैक्रिफ़ाइस माँगते हैं और उसके लिए बड़ा लंबा पेशेंस चाहिए। जैसे हमने कहा कि अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज़ क्रैक करना चाहता है या कुछ स्टेट प्रोविंशियल सर्विसेज़ में जाना चाहता है या कोई भी जॉब में, जैसे आप मीडिया से हैं, मीडिया में करियर बनाना चाहता है, जो कि आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मीडिया का। तो कहने का मतलब उसको अपने को हमेशा रिफ़ाइन करने की ज़रूरत होती है, आपको डीपली स्टडी करने की आज ज़रूरत के होती है। पेशेंट्स में आज के और जो ये जी। यंगस्टर्स हैं, इनमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। आपने कितना ऑब्ज़र्व किया हुआ है? एक्चुअली क्या है आज का जो समय है वो बड़ा डिजिटल युग है बिल्कुल, और डिजिटल युग में बच्चे को लगता है कि बस फटाफट सारी चीज़ें हो जाएँ। फटाफट से, बिल्कुल। तो इतना नहीं, उसको थोड़ा-सा चीज़ों को, अगर आपको रियली चीज़ों को समझना है, डेप्थ में जाना है और अपनी लाइफ़ को सेव करना है, तो आपको थोड़ा-सा चीज़ों को डीप में पढ़ना, समझना पड़ेगा और तब आप अगर काम करते हैं तो वो चीज़ें निकल के जी, आएँगी। जी। हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, ख़ास तौर से यंगस्टर्स जितने भी हैं, जो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है? देखिए, युवाओं से मैं यही कहूँगा कि आप जो है बड़े सपने देखिए। कहा जाता है कि एक फ़ेज़ होता है, जिसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का फ़ेज़ आता है, इंडिपेंडेंट का होता है और इंटरडिपेंडेंट का होता है। जी, तो ये तो एक समय ये होता है कि जो है हम दूसरों पे निर्भर होते हैं, फिर अपने ऊपर होते हैं। इसके बाद लेकिन लाइफ़ में आपको आगे बढ़ना है, तो कहीं न कहीं की जो है हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जी, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप हौसला मत हारिए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, एक रोशनी की किरण हमेशा आपके साथ रहती है, आपके दिल में रहती हैं, अपने पे भरोसा कीजिए जी। और जब आप अपने पे भरोसा करते हैं तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ज़रूर होंगी। ज़रूर होती है। तो काफ़ी खूबसूरत मैसेज जो है इनके द्वारा दिया गया है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हिम्मत, हौसला हमें कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद की हिम्मत अगर हार जाएँगे तो हम एक्चुअल में हार जाएँगे। ऐसे हम बेशक फेलियर हमें हो रहा होगा, क्योंकि वो कहते हैं नो, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी। तो कहीं न कहीं हमें अगली अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ नहीं हुई, जैसे इनका आईएएस का केस का जिस तरह से इन्होंने सोचा था कि मेरे को सिविल्स में जाना है, तो नहीं हो पाया, एकेडमिक में ही आ गए, क्योंकि हर ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपने सोची है वही हो, लेकिन भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा सोच के रखा है। ज़रूरत है तो आपको अपने हौसले को बरकरार रखने की। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।